वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं सेतु कार्यक्रम कक्षा 8 के लिए संस्कृत का, जिसमें छठा पाठ आपको दिया गया है धातु रूपाणि। ठीक है, तो कार्यकलापस्य उद्देश्यम, इस कार्यकलाप का उद्देश्य क्या है? छात्र धातु रूपाणाम परिचयम प्राप्यन्ते, छात्र जो है धातु रूपों का परिचय प्राप्त करेंगे, ये इसका उद्देश्य है। और साथ में छात्र धातु रूपाणाम अभ्यासम करिष्यन्ति, यानी कि छात्र जो है वो धातु रूपों का अभ्यास करेंगे। यानी कि यहाँ पर दो उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है कि छात्र धातु रूपों का परिचय प्राप्त करेंगे, उन्हें इंट्रोडक्शन मिलेगा, और दूसरा इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो विषयावबोध, विषय क्या है? अध्यापक अध्यापिका, अध्यापक या अध्यापिका पीपीटी इति माध्यमेन, पीपीटी इत्यादि के माध्यम से, सोरक पत्र माध्यम, या तो पीपीटी के माध्यम से या फिर सोरक पत्र यानी कि चार्ट के माध्यम से, वा धातु रूपाणाम लकाराणाम पदानि छात्राणाम समक्षम उपस्थायति, यानी कि जो अध्यापक है वो बच्चों के सामने, स्टूडेंट्स के सामने पीपीटी के माध्यम से या फिर चार्ट के माध्यम से धातु रूपों के जो लकार होते हैं उनको उपस्थित करते हैं। धातु रूपों के लकार क्या होते हैं अभी मैं आपको बता दूंगी। छात्राणाम अभ्यासम कार्यन लकार युक्त पदानि सार्थम बोधयति, और छात्रों के अभ्यास में, अभ्यास करने के लिए लकार युक्त पद हैं वो बताए जाते हैं। तो ये लकार क्या होते हैं, क्यों होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या होते हैं, और इनको अलग अलग नाम क्यों दिया जाता है। तो 5 लकार होते हैं, पहले हम उनके बारे में जानेंगे बेटे। 5 लकार कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, पहले मैं आपको उनका परिचय दूंगी। पहले एक बात जान लीजिए, धातु कहते हैं क्रियाओं को। धातु रूप जो होते हैं ये वर्ब्स को कहा जाता है संस्कृत में। संस्कृत में धातु कही जाती है क्रियाएं, वर्ब जिन्हें आप इंग्लिश में कहते हैं, जैसे खाना, पीना, चलना, सोना, बोलना, हंसना, सारे के सारे जो वर्ब होते हैं ये धातु रूप कहलाते हैं। तो संस्कृत में धातुओं के 5 लकार होते हैं, जो काल के हिसाब से यानी कि टेंस के हिसाब से और वाक्य के अर्थ को दर्शाते हुए होते हैं। ये लकार क्या क्या होते हैं? सबसे पहले होता है बेटे लट लकार, ठीक है। इसके बाद होता है लंग लकार, तीसरा होता है रट लकार, चौथा होता है लोट लकार, और 5वां होता है विधिलिंग लकार। इन 5 के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको मैं दे दूं। लट लकार जो होता है, इसका मतलब होता है कोई भी जो है प्रतिक्रिया, जो है काम चल रहा है, फिलहाल के लिए हो रही है कोई काम, जैसे वो पढ़ रहा है, वो पढ़ता है, वो खाता है, वो सोता है, इन सब के लिए आपका लट लकार चलता है। वर्तमान काल होता है ये, ठीक है। प्रेजेंट टेंस सह पठति, जैसे आप पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठामा लिखते हैं, तो ये आपका लट लकार होता है। दूसरा होता है लंग लकार, इसका प्रयोग किया जाता है भूतकाल में हुई क्रिया के लिए, पास्ट टेंस के लिए किया जाता है इसका, जैसे अपठत, अपठताम, अपठन, अपट, अपठतम, अपठ, है ना। ये सारी की सारी होती हैं भूतकाल की होती हैं क्रियाएं, ये सारी की सारी, इसे लंग लकार कहा जाता है। तीसरी होती हैं, जैसे कहते हैं आप कि उसने पढ़ा, वो पढ़ रहा था, इसके लिए स अपठत, है ना, उसने पढ़ा था। तीसरा होता है रट लकार, जो कि भविष्य काल के लिए होता है, फ्यूचर टेंस के लिए होता है, जैसे पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः, भविष्य में जो काम होगा उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। लोट लकार होता है आज्ञा देने के लिए, अनुमति के लिए, प्रार्थना करने के लिए, जैसे पठतु पठताम पठन्तु, पठे पठ पठतम पठत, पठे पठावहि पठामहि, तो ये होता है लोट लकार। इसके बाद विधि, जो आपका विधिलिंग लकार होता है कि किसी को क्या काम करना चाहिए, जो कि सजेशन दिया जाता है या सही बात बताई जाती है, सलाह दी जाती है, इसका प्रयोग किया जाता है किसी काम को करने के लिए उचित या आवश्यक होने का बोध कराने के लिए किया जाता है, कि भी करना चाहिए किसी को। जैसे आप इंग्लिश में मस्ट, शुड का इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए विधिलिंग लकार होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए उसे पढ़ना चाहिए, तो आ जाएगा सह पठितव्यः। तो इस तरीके से 5 लकार होते हैं जो मैंने आपको बताए, लट लकार, लंग लकार, रट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। लट लकार सिंपल टेंस के लिए होता है, लंग लकार पास्ट टेंस के लिए होता है, रट लकार फ्यूचर टेंस के लिए होता है, लोट लकार परमिशन देने के लिए या ऑर्डर देने के लिए होता है, और विधिलिंग लकार होता है किसी को सजेशन देने के लिए होता है कि आपको ऐसे करना चाहिए। ये 5 लकार आपको आई होप कि याद रखेंगे आप लोग। अब आपको यहाँ पर लट लकार सबसे पहले शुरू कराया जाएगा, यही सबसे आसान भी लगता है, सब जगह यही सबसे पहले स्टार्ट किया जाता है। तो धातु है आपकी पठ, पठ धातु के लिए आप बनाएंगे छात्र पठति, यानी कि छात्र पढ़ता है। तुम पठसी, यानी कि तुम पढ़ते हो, ये द्वितीय आपका मध्यम वचन आ गया। एक बार और मैं आपको बता दूं, प्रथम पुरुष
ये होता है, प्रथम पुरुष होता है जो किसी और की बात करते हैं, कोई तीसरा पर्सन है, मैं या आप नहीं है, कोई तीसरा पर्सन है। दूसरा होता है मध्यम पुरुष यानी कि आप या तुम, और उत्तम पुरुष यानी कि मैं या हम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं। तो छात्र पठति है, प्रथम पुरुष है, छात्र पढ़ता है। त्वम पठसि, त्वम मध्यम पुरुष है, तुम पढ़ते हो। अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ, ये आपका उत्तम पुरुष है। आगे है तौ पठता, वो दो पढ़ते हैं, यानी कि प्रथम पुरुष हो गया। युवाम पठता है, यानी कि तुम दोनों पढ़ते हो। आवाम पठावा है, यानी कि हम दोनों पढ़ते हैं। आगे ता लिखंती, वे लिखती हैं, वे लड़कियां लिखती हैं। यूयम पठत, यानी कि तुम सब पढ़ते हो। वयम पठामह, मतलब हम सब पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, पठती पढ़ता, पठंती, पठसी पढ़ता, पठत, पठामी पठावा, पठामा, ये तीनों हो गए प्रथम पुरुष के लिए, ये हो गए मध्यम पुरुष के लिए, ये हो गए जो है उत्तम पुरुष के लिए। आगे करते हैं, अध्यापक प्रदर्शयेत वदेत छात्रा वदेयो। अध्यापक प्रदर्शन करता है, दिखाता है, और अध्यापक बोलते हैं। पठ से धातु क्या बनेगी? पठती। लिख से बनेगी लिखती। गम से बनेगी गच्छति। पा से बनेगी पिबती। भ्रमति बनेगी भ्रम से। नयति बनेगी नई से। स्मरति बनेगी स्मरण से। और तिष्ठति बनेगी स्था से। ये सारे के सारे धातु रूप हैं बेटे। आगे क्रीड के तीनों आप लिखेंगे, जब क्रीड के प्रथमा विभक्ति लिखेंगे तो बनेगा क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति। ज्ञा का मतलब होता है जानना, तो जानति, जानत्याः, जानन्ति हो गए आपके प्रथमा विभक्ति। फिर हो गया श्रु, श्रु से शृणोति, शृणुतः, शृण्वन्ति, प्रथमा विभक्ति। आप जब प्रथमा विभक्ति बोल रही प्रथम पुरुष। ठीक है, तीनों में। इसके बाद दा, दा के लिए आपका उत्तम पुरुष में लिखा है यहाँ पर ददामि, दद्वः, दद्यः। इसके बाद रक्ष के लिए हो गया रक्षसि, रक्षतः, रक्षत, ये द्वितीय मध्यम पुरुष में हो गए। मिल से मिलसि, मिलतः, मिलत, मध्यम पुरुष में हो गए। इष्ट से हो गए इच्छसि, इच्छतः, इच्छत, मध्यम पुरुष में हो गया, यानी कि तुम इच्छा करते हो, तुम दो इच्छा करते हो, तुम सब इच्छा करते हो। धाव यानी कि भागना, तो धावामी, धावावह, धावामह, मतलब कि धावामी का मतलब मैं अकेला भागता हूँ, मैं भागता हूँ। धावावह का मतलब हम दो भागते हैं। धावामह का मतलब हम सब भागते हैं। वद का मतलब बोलना, तो वदामी, वदावह, वदामा, वदामी का मतलब मैं बोलता हूँ या बोलती हूँ। वदावह का मतलब हम दो बोलते हैं। वदामह का मतलब हम सब बोलते हैं। इन सबके मैं आपको मीनिंग एक बार बता दूंगी। तो क्रीडति का मतलब खेलना, क्रीड का मतलब खेलना। क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति, यानी कि क्रीडति का मतलब वो एक खेलता है या खेलती है। क्रीडतः का मतलब कोई दो खेलते हैं। क्रीडन्ति का मतलब वो सब खेलते हैं। प्रथम पुरुष, कोई अन्य की बात हो रही है। इसके बाद ज्ञा, ज्ञा का मतलब जानना, तो जानाति मतलब वो जानता है या जानती है। जानीता का मतलब वो दो जानते हैं। जानन्ति का मतलब वो सब जानते हैं, बहुवचन हो गया। श्रु का मतलब सुनना, तो शृणोति का मतलब वो सुनता है या सुनती है। शृणुतः का मतलब वो दो सुनते हैं। शृण्वन्ति का मतलब वो सब सुनते हैं। दा का मतलब देना, तो ददामी का मतलब मैं देता हूँ, उत्तम पुरुष में आ गया ये। द्वद्वह मतलब कि दो, हम दो देते हैं। दद्यः का मतलब हम सब देते हैं। रक्ष का मतलब होता है रक्षा करना, तो रक्षसि, सी का आ गया, या इसका मतलब है मध्यम पुरुष आ गया, यानी कि तुम रक्षा करते हो। रक्षतः का मतलब तुम दो रक्षा करते हो। रक्षत का मतलब तुम सब रक्षा करते हो। मिलना का हो गया मिल, तो मिलसी का मतलब मिलते हो, तुम मिलते हो। मिलता का मतलब तुम दोनों मिलते हो। मिलत का मतलब तुम सब मिलते हो। इष्ट का मतलब इच्छा करना। इच्छसी का मतलब तुम इच्छा करते हो। इच्छता का मतलब तुम दोनों इच्छा करते हो। इच्छत का मतलब तुम सब इच्छा करते हो। धाव का मतलब भागना, तो धावामी का मतलब मैं भागता हूँ। धावावह का मतलब हम दोनों भागते हैं। धावावह का मतलब हम सब भागते हैं। वद का मतलब बोलना, तो वदामी का मतलब मैं बोलता हूँ। वदावह का मतलब हम दोनों बोलते हैं। वदामह का मतलब हम सब बोलते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटे आपको। दृश्य के बनेंगे पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। दृश्य, दृश्य का मतलब देखना होता है, और पश्य का मतलब भी देखना होता है। तो दृश्य के धातु रूप बनेंगे पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। पश्यसि, पश्यतः, पश्यत। पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः, यानी कि पश्यति का मतलब वो एक देखता है। पश्यतः का मतलब वो दोनों देखते हैं। पश्यन्ति का मतलब वो सब देखते हैं। पश्यसि का मतलब तुम देखते हो। पश्यतः का मतलब तुम दोनों देखते हो। पश्यत का मतलब तुम सब देखते हो। पश्यामि का मतलब मैं देखता हूँ। पश्यावह का मतलब हम दोनों देखते हैं। पश्यावह का मतलब हम सब देखते हैं। इसके बाद के धातु रूप हैं आपको जो दिए गए हैं करने के लिए हल। क्र के दिए गए हैं, गय के दिए गए हैं, खाद के दिए गए हैं, और नम के दिए गए हैं। तो इनकी मैंने अलग से टेबल बनाई है बेटे आपके लिए, उससे आप लोग देख लीजिए।
अभी तक आप लट लकार में ही चल रही हैं। सबसे पहले क्र धातु आपको दी गई, तो क्र के बनेंगे सह करोति, है ना। सह करोति का मतलब वो करता है या करती है। ताउ कुरुतः मतलब वो दो करते हैं। ते कुर्वन्ति का मतलब वे सब करते हैं। मध्यम पुरुष में आ जाएगा। त्वम करोषि मतलब तुम करते हो। युवाम कुरुथा मतलब तुम दोनों करते हो। यूयम कुरुथ का मतलब तुम सब करते हो। उत्तम पुरुष यानी कि मैं। अहम कुर्वामी मतलब मैं करता हूँ। आवाम कुर्वाहा मतलब हम दोनों करते हैं। वयम कुर्वामः का मतलब हम सब करते हैं। इसके बाद अगली आपको दी गई थी धातु गय। गय का मतलब गाना, तो इसके लिए बनेंगे सह गायती यानी कि वो गाता है या गाती है। तव गायता है यानी कि वो दो गाते हैं। ते गायंती मतलब वे सब गाते हैं। आगे मध्यम पुरुष यानी कि तुम, तो त्वम गायसी यानी कि तुम गाते हो। युवाम गायतः मतलब तुम दोनों गाते हो। यूयम गायत का मतलब तुम सब गाते हो। उत्तम पुरुष में बन जाएगा अहम गायामी। गायामी का मतलब मैं गाता हूँ। गायावह का मतलब हम दोनों गाते हैं। और गायामह का मतलब हम सब गाते हैं। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा, एक एक शब्द रूप में आपको क्लियर कराती जा रही हूँ। इसके बाद है खाद। खाद का मतलब खाना, तो सह खादती प्रथम पुरुष एक वचन हो गया, वो खाता है या खाती है। तव खादता मतलब वो दोनों खाते हैं। ते खादंती मतलब वे सब खाते हैं। मध्यम पुरुष यानी कि तुम, सामने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। तो तुम खादसी मतलब तुम खाते हो। युवाम खादता मतलब तुम दोनों खाते हो। यूयम खादत का मतलब तुम सब खाते हो। उत्तम पुरुष यानी कि मैं या हम, तो अहम खादामी मतलब कि मैं खाता हूँ। आवाम खादावह का मतलब हम दोनों खाते हैं। और वयम खादामह का मतलब हम सब खाते हैं। तो ये आपकी यहाँ पर ये कंप्लीट हो गई है। इसके बाद आपको एक और दे रखा है नम। नम का मतलब नमस्कार करना। तो प्रथम पुरुष एक वचन में बनेगा सह नमति मतलब वह नमस्कार करता है। उसके बाद द्विवचन में बनेगा तव नमतः वे दो नमस्कार करते हैं। बहुवचन में बनेगा ते नमंती यानी कि वे सब नमस्कार करते हैं। मध्यम पुरुष में बनेगा तुम नमसी यानी कि तुम नमस्कार करते हो। युवाम नमथा मतलब तुम दोनों नमस्कार करते हो। और यूयम नमत का मतलब है तुम सब नमस्कार करते हो। उत्तम पुरुष में बनेगा अहम नमामि मतलब मैं नमस्कार करता हूँ। आवाम नमामः का मतलब हम दो नमस्कार करते हैं। और वयम नमामः का मतलब हो जाएगा हम सब नमस्कार करते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने कैसे धातु रूपों को एक तरह से असेंबल किया है, सबको कैसे ये काम करती हैं। तो चलिए वापस हम चैप्टर पर चढ़ते हैं। तो हमने ये किया अभ्यास लट लकार का। लट लकार के धातु रूप हमने पढ़े। आगे के लकार भी आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ाए जाएंगे बेटे। तो क्रियान्वयन कैसे होगा इसका? अध्यापक, अध्यापिका, अध्यापक या अध्यापिका पीपीटी इति माध्यमेन सोरक पत्र माध्यम, या तो पीपीटी के माध्यम से या फिर चार्ट के माध्यम से उपरोक्त विधि नाम विषयम उपस्थापयति वाचनम च कारयति। इन सब जो ऊपर जो दिए गए हैं विधि रूप, ये जो आपको धातु रूप दिए गए हैं, इनको आपके सामने रखते हैं। इनका या तो पीपीटी के माध्यम से या फिर चार्ट के माध्यम से आपके सामने इनको रखते हैं और इनका वाचन कराते हैं, यानी कि पढ़वाते हैं, आपको पढ़वाएंगे। अनेन प्रकारेण अन्य लकाराणाम अपि अभ्यासम कार्य, उसकी तरीके से और इसी तरीके से बाकी के जो लकार रह गए थे, लम लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार, उन सब का भी आपको अभ्यास करवाया जाएगा। इसके बाद अध्यापक, अध्यापिका, अध्यापक या अध्यापिका समूह द्वयम निर्माय एकस्मिन् समूहे लकार युक्ता पदानाम चिटिका पदाद्यात्, यानी कि समूहों का निर्माण करके, दो समूहों का निर्माण करके, समूह द्वयम यानी कि दो समूह का निर्माण करके एक समूह को लकार युक्त पद जो है उनकी पर्चियां दे देते हैं। अपरस्मिन् समूहे कर्तृ पदानाम चिटिका दद्यात्, एक समूह को कर्तृ पद जो है उनकी समूह की पर्चियां दी जाती हैं। और अधुना एकस्य समूह से एक प्रतिभागी स्वचिटिकाम पठेत पुनः अपरस्य समूह से प्रतिभागी स्वचिटिकाम पठेत, यानी कि अब एक समूह का प्रतिभागी अपनी चिटिका को पढ़ता, अपनी पर्ची को पढ़ता है और पुनः अपरस्य समूह से, और उसके बाद दूसरा समूह जो है उसका प्रतिभागी अपनी चिटिका को, अपरस्य समूह से प्रतिभागी स्वचिटिकाम पठेत, और फिर दूसरे समूह का जो प्रतिभागी है उसकी पर्ची को पढ़ता है। तत्समुचितेन पदेन सह समुचितम युगलम निर्णयात्, इस तरीके से फिर उसके बाद उस पद के साथ सही पद का निर्माण जो है क्या कि युगल बनाता है, जोड़ा बनाते हैं। इनके आपको एक शब्द रूप दे दिया जाएगा, एक धातु रूप दे दिया जाएगा, और उसके बाद दोनों को आपको असेंबल करना होगा। तो छात्राः अध्यापकस्य अध्यापिकायाः वा सूचनायाः अनुपालनं कुर्वन्ति लकारान् अभिधेय, और अध्यापक या अध्यापक की जो सूचना दी गई है, जो अध्यापक ने बताया है, उसका अनुपालन करते हैं छात्र और लकारों का अभ्यास करते हैं। आगे है अध्यापक, अध्यापिका उपरोक्त विधिना
उपरोक्त विधि ऐसी के तरीके से छात्राणाम समूहम निर्माय अनेकेषां लकार युक्त पदानाम योजना बद्ध रूपेण अभ्यासम कार्येत। अब अध्यापक जो है वो छात्रों के समूह को अलग अलग लकार से जुड़े हुए पद देकर के योजनाबद्ध तरीके से देकर के इनका अभ्यास कराते हैं। ऐसे ही तो उपरोक्त प्रकारेण इसी प्रकार से लट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार का भी इत्येतेषां लकाराणां पे अभ्यास कारणीय, इसी तरीके से अभ्यास कराया जाता है सभी लकारों का। तो आगे कहा गया है उपरोक्तः क्रियाकलापः, उपरोक्त क्रियाकलाप उदाहरण रूपेण दत्ताः सन्ति। ऊपर दिया गया जो क्रियाकलाप है उदाहरण के रूप में दिया गया है। अध्यापकः अध्यापिका स्वव्यवस्थानुसारम विषयोपस्थापनाय चिंतयितुं शक्नोति, यानी कि अध्यापक या अध्यापिका अपनी व्यवस्था के हिसाब से इस विषय को अपने हिसाब से कोई क्रियाकलाप करा सकते हैं, इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। अब आगे आपको दिया गया है कि छात्र पाठ्य पुस्तकालय पुस्तकम, छात्र एक वचन है तो पुस्तकम पठती हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, पठ का बताना है आपको, तो छात्र एक वचन है तो पठती हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है इसके बाद स्वः त्वं सुभाषितम वद दे रखा है, तो स्वः त्वं सुभाषितम, स्व तुम अच्छी वाणी बोलो, तो वदती वदसी आ जाएगा यहाँ पर। त्वं है, त्वं एक वचन होता है तो यहाँ पर वदसी एक वचन आ जाएगा। इसके बाद है, इसको दोबारा लिख देती हूँ मैं, वदसी मैं यहाँ लिख दे रही हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो पढ़ने में, पहले भी काफी परेशानी होती रही है बच्चों को, ये वदसी हो जाएगा। इसके बाद है अहम व विद्यालयम, गम के लिए आ जाएगा मैं अब विद्यालय जाता हूँ या जाती हूँ, तो लट लकार कह दिया गया आपको, तो गच्छामि हो जाएगा यहाँ पर, गच्छामि। अहम के साथ एक वचन आएगा, है ना बेटा, तो गच्छामि हो जाएगा। इसके बाद है आवाम जनन्याः आज्ञाम, आवाम का मतलब हम दो, जनन्याः मतलब माँ की आज्ञा का, पाल, पाल का मतलब पालन करते हैं, है ना, तो पालयावः, क्योंकि द्विवचन है तो पालयावः, बाद में दो विसर्ग आ जाएंगे, ये आ जाएगा शब्द। इसके बाद ईश्वरः सर्वान् रक्ष, आपको विधिलिंग लकार देना है। विधिलिंग लकार में क्या शब्द बनेगा इसका, इसका मतलब है कि ईश्वर को सबकी रक्षा करनी चाहिए या ईश्वर सबकी रक्षा करे, तो यहाँ पर आपका बनेगा शब्द रक्षेत, विधिलिंग लकार से रक्षेत शब्द यहाँ पर आएगा बेटे। तो ये आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है यहाँ पर। इसके बाद आगे का काम हम लोग करेंगे, आगे देखते हैं आपके इस पाठ में क्या क्या दिया गया। ये पाठ आपका यहीं खत्म हो गया है। तो ये सभी के सभी शब्द मैंने यहाँ पर बेटा टैब पर लिखने में राइटिंग अच्छा नहीं आता है, आप लोग इसको कंसीडर कीजिए प्लीज और समझ लीजिए। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत जल्दी से कर लीजिए। आपकी नई कक्षा के लिए, आपके नए सिलेबस के लिए, आपकी नई किताबों के लिए बहुत सी शुभकामनाएं। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।